फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, मैंने अपनी पहली वीडियो में एफकेट के सिलेबस के बारे में बताया था। आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि हमारे जनरल नॉलेज सेक्शन में क्या क्या पूछा जाता है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया से सबसे पहले एंशिएंट इंडिया टॉपिक हम चूज़ करते हैं। एंशिएंट इंडिया में आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो पॉइंट्स मैंने सर्कल कर रखे हैं और जिसमें डबल टिक किया है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो ज़्यादातर इससे पूछे जाते हैं। जैसे प्री हिस्टोरिक एक्सकवेशन, कहाँ से क्या निकाला था हमने, जैसे किसने किस चीज़ को डिस्कवर किया था, कहाँ कहाँ पर कौन से पार्ट्स थे। ये पोर्शन इंडस वैली सिविलाइजेशन से ज़्यादातर कवर किया जाता है, पर इसका वेटेज बहुत कम होता है। इससे ज़्यादा मार्क्स नहीं इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। नाउ वी मूव टुवर्ड्स दी वैदिक, ऋग्वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड। इससे भी कोई बहुत ज़्यादा खास क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, कभी कभार एक आध क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। नाउ वी मूव टुवर्ड्स दी बुद्धिज्म। बुद्धिज्म से काफ़ी क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है बुद्धिस्ट काउंसिल्स। कहाँ पर, किस टाइम पर, किस प्लेस पर, क्या चेयरमैन थे, क्या किंग थे, ये मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इसमें ये भी पूछा जाता है कि लॉर्ड बुद्धा का जन्म कहाँ पर हुआ था, कहाँ पर उनकी डेथ हुई थी, कहाँ पर उन्होंने अपना फर्स्ट सरमन दिया था एट सारनाथ, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड कहाँ पर उन्होंने इनलाइटमेंट ली थी। ये क्वेश्चंस बुद्धिज्म से पूछे जाते हैं। सेम इन द केस ऑफ जैनिज्म, कहाँ पर लॉर्ड महावीरा का जन्म हुआ था, कहाँ पर उनकी डेथ हुई थी, और कहाँ पर उन्होंने इनलाइटमेंट लिया था, किस पेड़ के नीचे लिया था। ये सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। When we move towards the Magadha Empire, in the Magadha Empire from Harenka dynasty, the most important from the Magadha Empire is the Nanda dynasty, because Nanda dynasty के समय अलेक्जेंडर ने अटैक किया था इंडिया में उस इन 326 BC, जिस समय जो राजा थे धनानंद। तो क्वेश्चन ऐसा बनता है कि हु अटैक्ड इन द रीजन ऑफ नंदा डायनेस्टी, या अलेक्जेंडर ने जब अटैक किया था तो उस समय कौन राजा थे, या धनानंद के समय किसने अटैक किया था। तो इस तरीके के क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछे जाते हैं। सेम इन दी केस ऑफ मौर्यन डायनेस्टी, चंद्रगुप्त मौर्य में, क्योंकि यहाँ पर ही डिफीटेड सेल्यूकस नेक्टर। तो ये पूछा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराया था और क्या टाइम था, किस टाइम लाइन में। तो 305 BC में। और जो मेगास्थनीज था जिन्होंने सेल्यूकस नेक्टर को भेजा था, उन्होंने एक किताब लिखी थी। तो उसके बारे में पूछा जाता है कि मेगास्थनीज ने किस किताब को लिखा था, या इंडिका किसने लिखी थी। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द अशोका। अशोका से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कलिंगा वॉर कब हुआ था। कलिंगा वॉर इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से जो अशोका का था, उनका डाइवर्ट हो गया था माइंड, और उन्होंने बुद्धिस्ट अपने आप में बुद्धिस्ट स्वीकार कर लिया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सेंट्रल एशियन कॉन्टेक्स्ट से भी क्वेश्चन आते हैं। नाउ वी मूव टुवर्ड्स दी ये सेंट्रल एशियन कॉन्टेक्स्ट में ही आ जाते हैं, शेख्स एंड सिंधियंस, पार्थियंस। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस, क्योंकि फोर्थ काउंसिल इस समय हुई थी, जो वासुमित्र थे वो चेयरमैन थे, और जो ये एक ईरा यूज़ करते हैं जो 78 AD में इन्होंने चालू की थी, विच इज़ नोन एज साका ईरा, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा भी यूज़ किया जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनता है। Now we move towards the Gupta dynasty. In the Gupta dynasty, the most important questions come the Samudragupta period. समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त is known as the Napoleon of India. तो this question is also asked. And in Chandragupta second, Chinese pilgrim Fahim visited India. ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनके कोर्ट में नवरत्नास थे, इंक्लूडिंग कालिदासा, अमरसिम्हा, वहरमी। तो ये क्वेश्चन भी इससे बनता है। उसके बाद हम आ जाते हैं अदर डायनेस्टीज़ एंड रूलर। अभी 2020 में जो सेकंड वाला क्वेश्चन हुआ था, उसमें पूछा था कि हर्षवर्धना किस टाइम पीरियड से बिलोंग करते हैं। तो ये टाइम पीरियड हमें हर किसी के याद करने हैं। उसके बाद इन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी हैं, इनके कोर्ट में कौन से पोइट थे, ये भी पूछा जाता है। राष्ट्रकूटास में जैसे आ जाता है कि देयर किंग, उन्होंने कृष्णावन टेम्पल कंस्ट्रक्ट किया था। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। पल्लवाज, चोलाज एंड दी पल्लास ऑफ बंगाल। पल्लास ऑफ बंगाल में एक विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है। उसके बाद मेडिवल इंडिया में आते हैं। मेडिवल इंडिया में महमूद ऑफ गजनी, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द इलाबरी डायनेस्टी, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश को क्या कहा जाता था, बलबान नियाबत खुदाई जिल्लेलाई अपने आप को कहता था। तो ये मेडिवल इंडिया वाला पोर्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है।
उसके बाद आता है खिलजी डायनेस्टी, अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला ऐसा किंग था जिस समय सब कुछ प्रॉपर, इसने आर्मी थी, इसके पास सब कुछ था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। उसके बाद मूव होते हैं, उसके बाद हम आते हैं तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी में जो क्वेश्चन बचता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय एक फेमस ट्रैवलर इब्न बतूता विजिटेड ड्यूरिंग हिज पीरियड, तो ही रोट द बुक रोहेला। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा भी गया है, तो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। नाउ वी मूव टुवर्ड्स दी बाबर, हुमायूं, अकबर। ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब, आलमगीर। और इसमें जो है कि मुग़ल आर्किटेक्चर से भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं कि किसने कहाँ पर क्या बनवाया था। नाउ वी मूव टुवर्ड्स दी मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया में जो इम्पोर्टेंट आते हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आता है कि द ब्रिटिश कंक्वेस्ट ऑफ बंगाल। तो इसमें काकोरी कॉन्स्पिरेसी हुई थी 1925, ये पूछा जाता है। इसमें एक आता है बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी कब लड़ा गया था, बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो ये डेट भी पूछी जाती है कब हुआ था। उसके बाद द बैटल ऑफ बक्सर वॉज फॉट इन 1764, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था। उसके बाद गवर्नर जनरल्स ऑफ बंगाल। फर्स्ट governor of Bengal, he started dual system in Bengal. This is the most important topic. Governor of Bengal, first Governor General of India, and उसके बाद वाइसराइज ऑफ इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं। 2020 में रिसेंटली एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था, हु वॉज दी क्या कहते लास्ट गवर्नर जनरल या वाइसराय ऑफ इंडिया एंड दी फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिपेंडेंट इंडिया। तो उसका आंसर था लॉर्ड माउंटबेटन, लास्ट वाइसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो रिवॉल्ट ऑफ 1857 से पूछे जाते हैं। इसमें जो कवर होता है रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, द अलीगढ़ मूवमेंट, उसके बाद पार्टीशन ऑफ बंगाल, स्वदेशी मूवमेंट कब हुआ था, 1905 में हुआ था, किस लिए हुआ था, ये सारे रीजंस पूछे जाते हैं, होम रूल मूवमेंट। उसके बाद हमारा आ जाता है लखनऊ पैक्ट, जलियांवाला बाग मास्कर। लखनऊ पैक्ट जो इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम्स के बीच में हुआ था सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए, तो ये भी पूछा जाता है। रोलेट एक्ट 1919 में आया था, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चोरा चोरी इंसिडेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इसके बारे में भी जानना। साइमन कमीशन के बारे में पूछा जाता है। डांडी मार्च। इसके बाद यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कहाँ मिली थी, तो बरदौली मूवमेंट में मिली थी 1928 में। दिस क्वेश्चन वाज आल्सो आस्क्ड। इट इज़ गिवन दैट बरदौली मूवमेंट 1928 वाज मूवमेंट अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ लैंड टैक्स। वल्लभ भाई पटेल ही गॉट द नेम सरदार फ्रॉम देयर। तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। नाउ डिमांड ऑफ पाकिस्तान, रिवॉल्ट ऑफ 1942 एंड द क्वाइट इंडिया मूवमेंट। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, 1930 में। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1931 में। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1931 में। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सिर्फ ऐसी कॉन्फ्रेंस थी जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था। इसमें जो अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है माउंटबेटन प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान एंड पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस। बट जो इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि किसने क्या स्लोगन दिए थे, तो जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। इस तरीके से जो और भी मेन इंपॉर्टेंट स्लोगन्स हैं उनके बारे में भी हमको याद करना है क्योंकि स्लोगन्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें और हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।